साल 1967 साउथ मुंबई के गलियों की एक 200 स्क्वायर फीट की दुकान से एवरेस्ट मसाला का पहला शॉप स्टार्ट हुआ। इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही मसाला एक दिन हजारों करोड़ों के बिजनेस एम्पायर की नींव बनेगी और एक दिन पूरी दुनिया में बिकने वाले लाखों मसाला पॉकेट में उनका नाम एवरेस्ट प्रिंटेड होगा। ये कहानी भारत के सबसे बड़े स्पाइसेस ब्रांड एवरेस्ट के फाउंडर बद्दीलाल शाह की। बद्दीलाल शाह का जन्म 1935 में गुजरात के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके फादर साउथ मुंबई के एक छोटी सी शॉप में मसाला बेचते थे और बचपन से ही बद्दीलाल अपने पिता की दुकान पर उनका हेल्प करते थे और वो ऑब्जर्व करते थे कि जो भी महिलाएं उनके दुकान पर आती हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन के मसाले ले जाती हैं। कोई धनिया ज्यादा लेते थे तो कोई जीरा तो कोई कुछ। जब उन्होंने इन महिलाओं से पूछना चालू किया कि आप अलग अलग मसालों का कॉम्बिनेशन क्यों ले जाती है तो पता चला सबकी अपनी रेसिपी थी। किसी को दाल मखनी बनानी थी, किसी को सांबर बनाना था, तो किसी को पनीर तो किसी को नॉनवेज। सबकी अलग अलग रेसिपी थी, इसलिए उसमें अलग अलग मसालों का कॉम्बिनेशन पड़ते थे। इससे बद्दीलाल को समझ आया कि मसालों को अलग अलग मिला करके और एक्सपेरिमेंट करके यूनिक मसालों का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। अब वो बिना समय बर्बाद किए इस काम में लग गए। जब वो खाली समय में बैठे रहते थे तो उस समय को अब मसाला कूटने में देने लगे और अलग अलग मसालों का कॉम्बिनेशन बनाकर देखा करते थे। इस तरह वो घंटों समय देकर मसाला मेकिंग प्रोसेस में मास्टर कर लिया और कुछ दिन बाद 1967 में एक 200 स्क्वायर फुट का नया शॉप ले लिया। इस तरह एवरेस्ट मसाला का शुरुआत हुआ। सबसे पहले उन्होंने मिल्क मसाला को लॉन्च किया, उसके बाद गर्म मसाला और टी मसाला को लॉन्च किया। क्वालिटी बढ़िया होने की वजह से मार्केट में तुरंत हिट कर गया। उसके बाद वो और भी अलग अलग रेसिपी के लिए मसाला बनाने लगा और बद्दीलाल की जिंदगी अच्छी खासी चलने लगी। लेकिन तभी 1980 में उनके लाइफ में असली टर्निंग पॉइंट आई। उन्होंने एक बड़ी फैक्ट्री का नींव रख दिए जहां उन्होंने मसालों के साथ और भी अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने लगा और बड़े क्वांटिटी में मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया। इतने दिनों में वो मसालों को और उनके मार्केट वो अच्छे से समझ लिए थे। वो देखते थे कि महिलाएं खड़े मसाले लेके जाती है और घर में पीसती है। जब इन्होंने पीसे मसाले लाए तो लोगों ने हाथों हाथ ले लिए क्योंकि इसमें मसालों का मिश्रण अच्छे से किया गया था। एवरेस्ट ने लोगों के मूड के हिसाब से मसाला बनाना स्टार्ट किया। बिजनेस अच्छी खासी ग्रो हो रही थी, लेकिन इन सब के बाद भी एवरेस्ट मीडियम साइज लोकल बिजनेस ही था। लेकिन बद्दीलाल चाहते थे एवरेस्ट एक वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर ब्रांड बने, इंडिया के हर घर में लोग उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम करें। तब उन्होंने मसालों को पैकेज में पैक करना स्टार्ट किया, जिससे उसके मसालों का सेल्फ लाइफ बढ़ गई और कंज्यूमर के लिए इजी टू परचेज करना हो गया। इस नए पैकेज की वजह से उनका मसाला पूरे भारत में पहुंचने लगा। एवरेस्ट भारत की पहली कंपनी बनी जो मसालों को छोटी पैकेट में लाई। इसके साथ एवरेस्ट मसालों की कंपनी में पहली ऐसी कंपनी थी जो टीवी पर एडवर्टाइज करना स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने माँ को सेंटर में रखा। जैसे माँ का हाथ का खाना, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। माँ के हाथ का खाना, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। इन सभी रीजन से 2005 तक एवरेस्ट ने स्पाइसेस मार्केट का 30% मार्केट कैप्चर कर लिया। अब तक एवरेस्ट 8 बार सुपर ब्रांड का दर्जा हासिल कर चुका है। अभी के समय में एवरेस्ट भारत का सबसे बड़ा मसालों का ब्रांड है। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा घरों में हर रोज एवरेस्ट मसाला का यूज होता है। देश के 1000 से ज्यादा शहरों में 40 लाख से भी ज्यादा स्टोर है। 370 करोड़ एवरेस्ट का पॉकेट हर साल बिकता है। करीब 50 साल पहले एवरेस्ट का स्टार्ट 200 स्क्वायर फुट के एक छोटे से शॉप से हुई थी। आज उसी एवरेस्ट ने 2600 करोड़ का बिजनेस किया है। एवरेस्ट की स्टोरी ये सिखाती है कि चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी हो, निरंतर प्रयास और इसमें एक्सपेरिमेंट करके बड़ी बनाई जा सकती है। ये थी भारत की सबसे बड़ी स्पाइसेस ब्रांड एवरेस्ट की स्टोरी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।